नमस्कार। क्या हाल चाल है? कैसे हो आप लोग? कैसी कट रही है आपकी ज़िंदगी? मौज में हो, आनंद में हो, जितने में हो उतने में कैसे हो? इमीडिएटली तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख डालो, क्योंकि हम सभी की उम्र छोटी सी है, इच्छाएं बहुत सारी हैं। यदि हमें 60,000 वर्षों की भी उम्र मिल जाए ना, या फिर मैं कहूँ 60 लाख वर्षों की भी उम्र मिल जाए ना, तो उसके सामने इच्छाएं बहुत छोटी हो जाती हैं। इसी कारण मैं बार बार बोलता हूँ, आओ बैठो ज़मीन पर, देखो मेरे पास क्या है और कैसे मैं अपने आसपास मौजूद चीज़ों से खुशियाँ बटोर सकता हूँ, तो बात बनेगी। तो एक्चुअली के अर्थों में आप ही सबसे अमीर व्यक्ति हो। जो सबसे संतुष्ट और सेटिस्फाई व्यक्ति होता है ना, जिसे शांत होने की कला आ गई है, जिसे जीवन को ऐसे जीने की कला आ गई है जैसा वो है, एक्चुअली में वही सबसे अमीर व्यक्ति है, वही सबसे सफल व्यक्ति है, वही सबसे जागा हुआ व्यक्ति है। खैर, ये बातें मैं बाद में कर लूंगा। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही सुंदर से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और ये बहुत ही सुंदर सा टॉपिक है। इसके बारे में आप सभी को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं बात करने वाला हूँ ध्यान के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, और इस पर मैं कोई अपना वक्तव्य नहीं रखने वाला हूँ कि मैं इस पर क्या सोचता हूँ। हम बात करने वाले हैं कि कृष्णमूर्ति मेडिटेशन के बारे में क्या सोचते थे और कृष्णमूर्ति ने मेडिटेशन के बारे में क्या कहा है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कुछ दिनों से मैं कृष्णमूर्ति को सुन रहा हूँ और बहुत कुछ नया मिल रहा है, बहुत कुछ नया मिल रहा है जिसे मुझे आपके साथ शेयर करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा प्रयास करूंगा कि कृष्णमूर्ति को वैसा ही रख सकूं जैसे वो हैं, जैसा उन्होंने मेडिटेशन के बारे में कहा है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो हम लोग मेडिटेशन करते हैं ना, जिसे हम लोग ध्यान समझते हैं, पर्टिकुलर मॉर्निंग में जाकर के 10 मिनट बैठ जाते हैं, कमर सीधी कर लेते हैं, कोई पर्टिकुलर एक पोस्चर बना लेते हैं, एक आसन बना लेते हैं और उस आसन पे हम लोग ध्यान करते हैं। और मैक्सिमम लोग क्या करते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि सांसों पे ध्यान देते हैं, या फिर जो थॉट्स आते हैं उनको कहते हैं आने दो, जाने दो, या फिर थॉट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, या फिर तरह तरह की चीज़ें करते हैं। बट कृष्णमूर्ति का मानना है कि ये ध्यान नहीं है, क्योंकि आपका माइंड, आपका थॉट ही आपको बोल रहा है कि अब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, और बॉडी उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना शुरू कर देता है और हमें लगता है कि हम बहुत रिलैक्स हो गए हैं और हम एक्चुअली में मेडिटेशन कर रहे हैं। बट वो थॉट का खेल है, पूरा विचारों का खेल चल रहा है आपके दिमाग में। आप अपने आप को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि हाँ मैं शांत हो रहा हूँ, शांत हो रहा हूँ, शांत हो रहा हूँ, और विश्वास मानो शरीर शांत भी हो जाता है और हमें लगता है मेडिटेशन कर रहे हैं। बट एक्चुअली का वो मेडिटेशन नहीं है। यदि आप एक्चुअली के मेडिटेशन में प्रवेश करना चाहते हो, जहां पर एक्चुअली का रिलैक्सेशन है, जहां पर जाकर के जीवन की हर एक चीज वैसे दिखाई देने लगती है जैसी वो है, और जिसका स्वाद एक बार मिल जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि वही एक्चुअली का मेडिटेशन है। जो हम लोग मेडिटेशन करते हैं उससे कहाँ आप अपने जीवन के द्वंद्वों से ऊपर उठ पाते हो। उसके बाद भी तो आपके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट रहता है ना, उसके बाद भी आप परेशान होते हो ना अपने जीवन में। बट जिस मेडिटेशन की कृष्णमूर्ति बात करते हैं, यदि उस मेडिटेशन को समझ करके, उसको अंडरस्टैंड करके उसमें उतरा जाए, तो आप जीवन के कॉन्फ्लिक्ट से, जीवन के द्वंद्व से और जीवन के उतार चढ़ाव से ऊपर उठ सकते हो। फिर आपके जीवन को देखने का एक नया तरीका पैदा हो जाता है, एक नया पर्सपेक्टिव पैदा हो जाता है, जहां पर आप कॉन्फ्लिक्ट को भी ऐसे देख पाते हो जैसी वो है। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट को भी हम बदलना चाहते हैं अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर। आप समझने की कोशिश करना कि कृष्णमूर्ति ने कहा क्या है। देखो, कृष्णमूर्ति का कहना है कि ये जो वर्तमान का क्षण है ना, जो ये प्रेजेंट मोमेंट हमें मिला, यही इनलाइटेंड है, यही मोक्ष है, यही मेडिटेशन है। बट 99.99% लोग, वो लोग इस जीवन को, इस प्रेजेंट मोमेंट को वैसा नहीं देख पाते जैसा वो है। हम लोग हमेशा अपने प्रेजेंट को पास्ट के आधार पर तय करने की कोशिश करते हैं। ऐसे समझो कि जैसे हमारे पास कोई कूलर है, कोई फ्रिज है, हमारी वाइफ है, हमारा पति है, हमारी पत्नी है, हमारे बच्चे हैं, या फिर हमारा समाज है, हमारी पूरी सोसाइटी है। हमने सभी के बारे में एक इमेज बना रखी है पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर कि हमारा उनके साथ समय कैसा गुजरा है, हमने उनके साथ खुशी महसूस की है कि दुख महसूस किया है, क्या एक्सपीरियंसेस घटे हैं हमारे उनके साथ। हम इसके आधार पर उस व्यक्ति को, उस वस्तु को, उस पूरे समाज को, अपने आप को भी तय करने की कोशिश करते हैं। कई दफा जब हम बेहोश होते हैं तो हम अपने आप को भी पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर तय करने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट आज आपने कुछ गाया और किसी ने बोल दिया यार जो तुमने पहले गाया था ना वो बहुत अच्छा था बजाय कि आज के, तो वो आपको पास्ट के आधार पर तय करने की कोशिश कर रहा है और आप भी कह रहे हो कि नहीं यार मैंने आज अच्छा नहीं गाया, मैंने पिछली बार जो गाया था ना वो अच्छा गाया था। तो यहीं पर जो ये मेडिटेशन घट सकता था, जो आपने बेकार गाया या फिर अच्छा गाया, जो ये मेडिटेशन का क्षण था जहां पर आप अपने आप को एज इट इज स्वीकार कर सकते थे कि हाँ जो मैंने गाया है, जो भी है,
मैं इसको स्वीकार करता हूँ। और जैसे ही आप इस चीज को एज इट इज स्वीकार कर लेते, आप तुरंत मेडिटेशन में हो जाते। तो जब भी हम किसी भी चीज को, चाहे वो किसी फूल की खूबसूरती हो या फिर किसी पहाड़ की खूबसूरती हो या फिर हमारे बाहर खिला हुआ एक सुंदर सा वृक्ष हो, हम उसको भी एक पास्ट एक्सपीरियंसेस के आधार पर, नॉलेज के आधार पर, जो हमने अभी तक बहुत सारा नॉलेज भर लिया अपने दिमाग में, उसके आधार पर चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। तो आप एक्चुअली में उस चीज को नहीं देखते हो जो वो है, आप उसको देख लेते हो जो आपने उसके बारे में एक इमेज बना रखी है। आप एज इट इज चीजों को वैसा ही नहीं देख पाते हो जैसी वो है। जैसे मान के चलो आपने मेरे बारे में कोई इमेज बना रखी है, उसके आधार पर आप मुझे तय कर रहे हो, तो आप मुझे नहीं देख पा रहे हो जो आज मैं हूं, प्रेजेंट मोमेंट में मैं जो हूं। क्योंकि जो मैं कल था उससे आज में मेरे भीतर बहुत सारे परिवर्तन हो चुके हैं। आपने वो एक कहानी सुनी होगी कि जब आदमी एक बार नदी में डुबकी लगाता है, डुबकी लगा करके बाहर निकलता है और फिर दोबारा डुबकी लगाता है, तो वो पहली वाली नदी में डुबकी नहीं लगाता है, क्योंकि पहली वाली नदी का पानी बहुत आगे निकल चुका है। वैसी व्यक्ति है, वैसी वस्तु है, जितना भी आप पूरे अपने जीवन में देख रहे हो, प्रति क्षण चीजें बह रही हैं। जीवन में हर एक चीज बह रही है, हर एक चीज पहले जैसी नहीं है, हर एक चीज कल के जैसी नहीं है। मैं कुछ बदल चुका हूं अपने आप में। आज मेरे अंदर कुछ नयापन है, मेरे अंदर कुछ यूनिकनेस आ चुकी है, मेरे अंदर कुछ एक नई खूबसूरती है। बेशक से मैं दिखने में कल जैसा ही लग रहा हूं, बट मैं कुछ बदल चुका हूं, मेरे अंदर कुछ नया आ चुका है। और इस नएपन को देख लेना है, दैट इज मेडिटेशन। ये बहुत सूक्ष्म बात है। कृष्णमूर्ति कहते थे जब तुम किसी फूल को देखो, तो जो हमने नॉलेज गैदरिंग की हुई है, जो हमने पहले से एक कल्पना बना रखी है, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हमारे उस फूल के साथ हैं, उस पहाड़ के हैं, उसके आधार पर हम चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, उसको तय करने की कोशिश करते हैं, उसकी खूबसूरती को समझने की कोशिश करते हैं, उसे महसूस करने की कोशिश करते हैं। हम उसको वैसा ही नहीं देख पाते जैसी वो है, क्योंकि कल जो वो थी वो आज वो नहीं है, कल जो मैं था आज मैं वो नहीं हूं। हम दोनों में बहुत सारा डिफरेंस आ गया है, हम दोनों नए हो गए हैं। और इस नएपन को देख लेना ही यही मेडिटेशन है। आप गेम समझ रहे हो? आई होप कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है और आई होप कि आपने समझा होगा। तो मेडिटेशन में प्रवेश करो, जीवन को वैसा ही देख लो जैसा वो है। चीजें लगती हैं कि पहले जैसी हैं, बट उनमें बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं। हर एक मिनट में, एक सेकंड पहले जो मैं था, एक सेकंड बाद वो मैं अब नहीं हूं। मेरे अंदर बहुत सारे परिवर्तन आ चुके हैं, मैं नया हो चुका हूं। तो आई होप कि जो कृष्णमूर्ति जी ने कहा है उसे आपने समझा होगा। इतनी सी ही बातें थी मेडिटेशन को लेकर के जो मेरे दिमाग में अभी आ रही हैं। और भी कुछ अच्छा मिलता है तो मैं आने वाले भविष्य में शेयर करूंगा आपके साथ डेफिनेटली। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे इसी तरीके की एक और सुंदर सी वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।